नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी ने तो अभी बिहार से बीजेपी को भगाया है और आने वाले दिनों में पूरे देश से बीजेपी का सफाया करने की कसम खा ली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की भलाई के लिए बिना ईडी और सीबीआई की परवाह किए तेजस्वी यादव का साथ दे दिया। लालू यादव के साथ मिलकर बिहार की भलाई के लिए नीतीश कुमार जी ने सरकार बना ली और इससे बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी वाले बेचैन हो गए हैं क्योंकि सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरा देश बीजेपी से छीन सकता है, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार जी के आने से एकजुट हो गई है। और अब लालू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, सरकार बनते ही लालू यादव का कहना है कि 2024 में हम भाजपा को उखाड़ कर फेंक देंगे। देखिए, अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तो बिहार, बंगाल और झारखंड में हो गई है। ममता बनर्जी भी नीतीश कुमार जी के साथ आ गए हैं। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी बार बार धूल चटाकर भगाती है और अब नीतीश कुमार जी के आ जाने से बिहार में भी बीजेपी का सफाया हो रहा है और झारखंड में तो बीजेपी का चारा चलने वाला नहीं है, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई है। और यहां तक कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बन सकते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि सरकार बनने के बाद पहली बार राजद सुप्रीमो लालू यादव से मिले ललन सिंह और लालू यादव के साथ मिलकर ऐलान कर दिया गया कि 2024 में भाजपा को पूरे देश से उखाड़ फेंकेंगे। लालू यादव ने कहा है कि हम लोगों की कोशिश है कि 2024 के चुनाव में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भाजपा को मुंह के बल गिराएंगे और इससे भाजपा को पूरे देश से हटाने में हमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इन 3 राज्यों में भाजपा को हराने से 40 सीटों का हम नुकसान पहुंचा सकते हैं और यदि ऐसा हो गया तो बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा देश में। और इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि बीजेपी के हट जाने से बिहार में खुशी का माहौल है। जनता अब खुशियां मना रही है क्योंकि अब उनकी सरकार आ गई है। अब बिहार से झूठ बोलने वाली सरकार और जनता को धोखे में रहने वाली सरकार, साथ ही महंगाई बढ़ाने वाली सरकार का सफाया हो गया है। और इधर महागठबंधन के नेता ने ऐलान कर दिया है कि अब देश से बीजेपी को हटाने की मुहिम तो शुरू हो गई है और नीतीश कुमार जी के महागठबंधन में आने से बीजेपी की सरकार अब डोलने लगी है और इससे अब गोदी मीडिया के भी होश ठिकाने आ गए हैं। गोदी मीडिया जो बीजेपी की चापलूसी करते थे, उनको भी अब पता है कि अब उनकी कुछ चारा नहीं चलने वाला है, क्योंकि बीजेपी की सरकार अब गिरने वाली है। और इधर शिवसेना ने अपने अखबार सामना में लिखा है कि नीतीश ने तूफान खड़ा कर दिया है जो बीजेपी को बड़ी चुनौती दे सकता है। नीतीश कुमार जी ने जो तूफान खड़ा किया है उससे बीजेपी वाले उखड़ जाएंगे, बीजेपी वाले उड़ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का प्लान बना लिए हैं। अब देश की सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होगी, सिर्फ अकेले बीजेपी रह जाएगी। बिहार में तो हो ही गया है, बीजेपी बेचारा अकेले रह गए हैं। जीतनराम मांझी तक ने उनका साथ छोड़ दिया और यही हाल पूरे देश में करने का नीतीश कुमार जी ने मास्टर प्लान बना लिया है। लगातार सोनिया गांधी जी से फोन पर बात हो रही है और इधर ममता बनर्जी से तो अच्छे संबंध हैं ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी के। और झारखंड में तो हेमंत सोरेन तेजस्वी यादव के तो अच्छे मित्र हैं। इस तरह से बीजेपी की सरकार अब चलने वाली नहीं है, ऐसा लग रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देंगे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का मन बना लिए हैं, क्योंकि विपक्ष के पीएम कैंडिडेट के रूप में अब नीतीश कुमार जी का नाम सामने आने वाला है। सोनिया गांधी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार जी विपक्ष के अगले पीएम कैंडिडेट होंगे। बिहार में अभी हालात ये है कि बीजेपी और AIMIM को छोड़कर सभी 7 दल एक साथ हो गए हैं और यही अब पूरे देश में वाला है। देखिए, वैसे भी AIMIM में कोई दम ही नहीं रहा है, क्योंकि उनके तो चारों विधायकों को तेजस्वी यादव ने तोड़कर अपने में पहले ही शामिल कर लिया है। और इससे पहले भी प्रयास किया गया था पूरे देश में महागठबंधन एकजुट होने का, लेकिन उस समय मुलायम सिंह को गठबंधन का नेता बनाया गया था, लेकिन वो प्रयास असफल रहा। लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी आ गए हैं और नीतीश कुमार जी जो ठान लेते हैं उसे तो पूरा करते ही हैं। यानी पूरे देश से बीजेपी का सफाया करने का मन बना लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी के आने से
लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है उसमें बीजेपी को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। और अब बिहार की जनता में इसलिए भी खुशी है क्योंकि जल्द ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जब प्रधानमंत्री जी पीएम कैंडिडेट के रूप में उभरेंगे तब तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात तो साफ हो गई है। नई सरकार बनाते ही और शपथ ग्रहण लेते ही नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले काम किया बीजेपी को चुनौती देने का कि 2024 की चिंता करे भाजपा, क्योंकि भाजपा वाले 2024 में पूरे देश से बाहर होने वाले हैं। नीतीश कुमार जी ने शपथ ग्रहण लेने के साथ ही सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने का आह्वान कर दिए। यानी नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में अब पूरे देश में एक महायज्ञ होने वाला है और उसमें से बीजेपी को स्वाहा करने का मन बना लिए नीतीश कुमार जी ने। पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जाएगा और बीजेपी के साथ टक्कर लिया जाएगा और बीजेपी का सफाया करने का नीतीश कुमार जी ने मन बना लिए हैं और अभी से ही चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को। देखिए, अब तक वोटों के बंटवारे के कारण बीजेपी को लाभ मिलता था। बीजेपी वाले लगातार फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे, लेकिन इस बार बीजेपी को छोड़कर बिहार में सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं, इसलिए वोटों का बंटवारा अब तो असंभव है। यानी बीजेपी निश्चित ही हारने वाली है। बड़ा झटका लगेगा बीजेपी को। नरेंद्र मोदी का चेहरा अब 2014 वाला नहीं है। 2024 में जब चुनाव होगा उनका 10 साल का कार्यकाल हो चुका है और उसमें से इतने महंगाई बढ़ी है, इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं। अग्निपथ योजना को लेकर तो पूरे देश में बवाल हुआ ही। उसके साथ ही गरीबी की बात करें तो गरीबी में हमारा देश नाइजीरिया वाले देश से भी नीचे आ गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये नेगेटिव पॉइंट है। इसलिए अब उसमें से पहले वाली बात नहीं रही। 2015 की बात करें तो 2015 में जदयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन में शामिल थे, लेकिन इस बार तो 3 दलों के अलावा जीतनराम मांझी का हम और तीनों वामपंथी दल माले, सीपीआई और सीपीएम भी शामिल है। वोटों के समीकरण के हिसाब से देखें तो आरजेडी का यादव, मुस्लिम और जदयू का कोयरी कुर्मी, साथ में जीतनराम मांझी का वोट और वामपंथी दलों का केडर वोट बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी होने वाली है। इन 7 दलों का वोट प्रतिशत बीजेपी से कहीं ज्यादा है, इसलिए इस बार तो बीजेपी शायद किसी भी हालात में नहीं जीतने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शपथ लेने के बाद से ही 2024 में नरेंद्र मोदी की फिर से वापसी नहीं होने की बात कही गई है और जल्द ही नीतीश कुमार जी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलकर कुछ बड़ा प्लान सेट करने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी दलों को जल्द ही एकजुट किया जाएगा। और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, बीजू पटनायक, जगन रेड्डी, मायावती को विपक्ष वाले एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और यदि ये हो गया तो बीजेपी वालों की कभी भी वापसी नहीं हो सकती है। इस बार नीतीश कुमार जी, इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें नरेंद्र मोदी के चेहरे के बावजूद बीजेपी को कई सीटों पर भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से लालू यादव और नीतीश कुमार जी मिलकर बीजेपी को सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश से भगाने का मन बना लिए हैं। अब पूरे देश से बीजेपी को खत्म करने का अभियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चला दिए हैं। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। और हाँ, आपकी क्या राय है? बिहार में तो महागठबंधन की सरकार बन गई है, इस पर आप क्या सोचते हैं और देश में किनकी सरकार रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। और हाँ, जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान करें। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।